हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देख लो, मैं पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था जो नरेशन, उसमें बहुत सारी बच्चों के कुछ प्रॉब्लम थे। ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों ने पूछा कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी देखा अपने इंस्टीट्यूट में कि कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो रही है। अगर बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम आखिर सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए देख लो, सबसे पहली बात, जिस समय हम टेंस चेंज करते हैं ना, उस वक्त आप फोकस नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो। अगर बढ़िया अच्छे ढंग से अगर ध्यान दे दोगे तो पक्का के समझ में आ जाएगा। देखो, मैं अभी कुछ भी लेकर के आया हूँ। आज मैं सबसे पहले समझा रहा हूँ वही नरेशन। अभी मैं उसी का जिक्र करूँगा, नरेशन का ही। अब जब नरेशन का जिक्र करूँगा तो आप पहले ये भी ध्यान कर लेना, फोकस कर लेना कि इस नरेशन में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इम्परेटिव। आज मैं दो टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक इम्परेटिव, दूसरा का एक वैसा जो सर्वकालिक सत्य होता है। सर्वकालिक सत्य, चिरंतन सत्य होता है, प्रोवर्ब्स होता है, कहावतें। मतलब हम दोनों टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके बीच में भी रखेंगे। हम कुछ समझने की कोशिश ऐसा करना है इस प्रकार कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। चलो देख लेना, पहले हम इम्परेटिव के बारे में बात करते हैं। देखना, इम्परेटिव जब भी आता है ना तो अपने अंदर बहुत कुछ रखता है। अपने अंदर आता है एक प्लीज काइंडली, और इम्परेटिव हम उसी को कहते हैं। देख लेना, इम्परेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसमें आपको पता चलता है ऑर्डर। इम्परेटिव जिसमें क्या पता चलता है, ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदेश। इसी में पता चलता है एडवाइस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सलाह। इसी को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, जिसको बोलते हैं अनुरोध, और इसी को बोलते हैं आज्ञा। अब आज्ञा और आदेश दोनों तो मिला जुला के सेम है, दोनों मिला जुला के सेम है, लेकिन कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, एक में होता है मनाही। अब मनाही का मतलब कभी कभी किसी किसी चीज़ में मना किया जाता है। अभी कुछ वैसा ही कुछ रूल आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए कैसे कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना इंस्ट्रक्शन, इसके विषय में अभी तुरंत एक दो बार और मैं रिवीजन करूँगा, तभी इसको शुरुआत करूँगा। इसलिए ऐसा करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि भूल जाते हैं, इसलिए इसका रिवीजन करेंगे। अच्छा, ये हो गया इम्परेटिव के बारे में बात करते हैं। अब रिक्वेस्ट की जैसे ही बात आ गया बाबू, तो एक चीज़ फोकस कर लेना। रिक्वेस्ट का मतलब जब प्लीज और काइंडली से कोई सेंटेंस अगर शुरू ना हो तो समझ जाना कि रिक्वेस्ट नहीं। जैसे कि हम दे दिए शट आउट, शट द डोर, हम लिख दिए शट द डोर। एक थोड़ा सा विचार करो, ये लग रहा है आपको कि हाँ मतलब कि ये रिक्वेस्ट है? नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं लग रहा है। हम यही इसमें अगर लगाते हैं प्लीज, देख लो यहाँ पे सेंटेंस देख लो किससे शुरू हो गया, प्लीज से, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझ जाएंगे कि कौन सी सेंटेंस है, रिक्वेस्ट। अगर बोलेंगे काइंडली, काइंडली गिव मी सम मनी, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उसमें आप लगा दिए क्या, काइंडली। मैंने क्या बोला कि प्लीज और काइंडली से अगर शुरू होता है तो आप समझ जाइएगा कि हम रिक्वेस्ट कहेंगे। एडवाइस आप समझिएगा कि जैसे दूसरों को परोपकार जैसा हो, दूसरे की भलाई के बारे में बात हो, उसी को तो हम एडवाइस करते हैं। अब रही बात कि इसके बारे में थोड़ा सा भी देख लो, थोड़ा सा अगर मान लीजिए बोल देते हैं वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। मान लीजिए सुबह में टहलो वाली बात हम बोल दिए, जरा विचार करो, सुबह में टहलो, ये अच्छा उपदेश दिया गया ना, जो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, सलाह अच्छा है, गुड थैंक्स। तब हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉक इन द मॉर्निंग को हम सलाह कहेंगे। बोलेंगे टेक इन द मेडिसिन, टेक इन मेडिसिन, टेक द मेडिसिन इन टाइम, यानी कुछ भी, यानी दवा लेने की बात होता है। अच्छा, अब दवा लेने की बात है, वो भी एक क्या हो गया, एडवाइस हो गया। ऑर्डर एक ऐसा वर्ड जो हर दिन आपको सुनने को मिलता है।
आप चाहे जहाँ क्लास करते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या मेरे कोचिंग में करते हो, या आप कहीं भी क्लास करते हो, या आप अपने घर पर अपनी मम्मी पापा से भी कहीं ना कहीं आपको मिलता होगा ऑर्डर। जैसे अगर बोल दिया जाए, हम जैसे क्लास में एक टीचर बोलते बाबू स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये देख लो मैंने बोला स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। क्या ऐसा नहीं लग रहा बोलने में, सुनने में नहीं लग रहा कि हाँ ऑर्डर सर दे रहे हैं? बोल देंगे सिट डाउन, ये भी ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो जाओ, ये भी एक ऑर्डर हुआ। चले जाओ, गेट आउट, ये भी एक ऑर्डर हो गया। तो आप मेरी बात को सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाओगे कैसे, सबसे बड़ी रीजन बनाओ कैसे, मैं आपको कुछ इस प्रकार के अभी सेंटेंस सिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा। और जो सिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। मैं ऐसा इसलिए करूँगा, और हाँ ये आपको इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ ना कि इसके आधार पर फिर एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो अभी मैं समझा रहा था उसके आधार पर पहले कुछ सीखने की कोशिश करो। अब सीखना क्या है, एकदम साफ लिख देना ऐसे कि यदि सेंटेंस में इम्परेटिव हो, तब इस दौरान हम क्या करेंगे। जैसे कि आपको ज़्यादा कुछ माइंड नहीं भिड़ाना है, आप ना होगा तो नोट कर लो। अगर ऑर्डर सेंटेंस में रहा, अगर ऑर्डर रहा तो आप क्या करना, सेंटेंस में ऑर्डर्ड कर देना, ठीक है। अगर एडवाइस रहा तो एडवाइस्ड कर देना। अच्छा रिक्वेस्ट रहा तो रिक्वेस्टेड कर देना। अच्छा रिक्वेस्ट तो आप समझ गए होंगे कि किससे शुरू होगा, प्लीज और काइंडली से, प्लीज और काइंडली से। तब हम उसे क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे। थोड़ा सा रुक जाना, चलिए देखेंगे। ये आपको लिखने के लिए मैंने बोला, ठीक है। अब थोड़ा सा बता रहे हैं आप और क्या ध्यान देना है इससे। ये आपको ये रिक्वेस्टेड कर देना। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, पहले नोट कर ना होगा तो नोट कर लेना। इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो उसके जगह पे आप टू का प्रयोग कर लेना। क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। फोकस करेंगे हर बात को एकदम, ठीक है, टू का प्रयोग करेंगे। अगर मान ले जाए कभी कभी ऐसा ही मिलेगा कि आपको डोंट से शुरू होगा, किससे, डोंट से शुरू होगा, रिपोर्टेड स्पीच, तब आप इसको दो प्रयोग कर सकते हैं। एक इंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं, एक इंस्ट्रक्टेड लिख देना, इंस्ट्रक्टेड INSTRUCTED। मन नहीं करेगा तो फॉरवर्ड लिख देना, फॉरवर्ड कर देना। एंड उसके बाद में हम क्या प्रयोग करेंगे, सभी में टू लिखेंगे। आपको लगता है कि कैसे कैसे क्या हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दो। हम एग्जाम्पल से आपको समझाना कोशिश करते हैं, 1 मिनट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, देख लेना। देख लो क्वेश्चन देख रहे थे, मैं आपको बताने की कोशिश किया। इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो क्या प्रयोग करिएगा, टू। डोंट से शुरू रहेगा तो आप क्या करेगा, इंस्ट्रक्टेड। अच्छा आपको इंस्ट्रक्टेड लिखेगा, मन नहीं करेगा तो लिख देना फॉरवर्ड। डोंट से शुरू होगा तब, उसके बाद में तो आपको टू तो लगाना है इन्वर्टेड कॉमा जब पे। आप देख लेना। अगर आपको एक चीज़ और नोट कर लेने वाली बात है, इंस्ट्रक्टेड रहेगा ना तो आप नोट टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर लिखिएगा जरूर, और फॉरवर्ड लिखिएगा तो आप नोट टू का प्रयोग नहीं करिएगा। ऐसे में जितना बताया हूँ वो आप इसे थोड़ा सा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में भी नोट कर लेना। उसके बाद में ऐसा कुछ रहेगा तो देख लो कैसे, एग्जाम्पल के तौर से चलते हैं, ठीक है, देखते रहना। ऑप्शन ये मत देना, कमेंट में ये मत दिखाना। एक चीज आपसे और मुझे सीखवा है,
आप लोगों से एक ही सीखवा है कि वीडियो तो आप लोग पूरा देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो कम से कम ये देख लो ज़रा, लाइक कर दिया करो, ठीक है। कुछ बच्चे देखते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं, आप देखो थोड़ा सा अच्छा लगता है तब थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सीखते हो पढ़ते हो तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा बटन में बस टच करने में क्या जाता है, बस लाइक बटन को थोड़ा सा दबा दो। मुझे भी अच्छा लगता है कम से कम बच्चों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही तो ऐसा मुझे भी थोड़ा सा होपलेस होना पड़ता है कि क्या बच्चों को समझ में नहीं आई। और मैं 100% सिखाने का काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चे पूरे के पूरे सीख जाएँ, बस यही बात देख लो। जैसे अभी एग्जाम्पल हम देते हैं, आई सेड टू यू प्लीज हेल्प द पुअर। अब जरा देख लो मेरे सेंटेंस, अभी मैंने जो भी आपको समझाया क्या उस पर तनी मनी फोकस है, ध्यान है? तो देखना बाबू, आई के आई, सेड टू, अगर सेड टू रहेगा यहाँ प्लीज से शुरू हो ले, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आई रिक्वेस्टेड यू के यू लिख दो, ये हम कहाँ बोले थे, देख लो अपने अभी स्क्रीनशॉट जो लेने के लिए मैंने बताया से, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, टू, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो क्या लिखेंगे, टू। अच्छा, प्लीज को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हेल्प द पुअर लिख करके छोड़ दो। कहीं पे प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? फिर से एक बार देख लो, एक क्वेश्चन से नहीं, कम से कम 4-5 आपको सिखाएंगे ना तभी समझ में आएगा। जैसे कि देख लो, देते हैं, सी सेड टू अस काइंडली गो देयर। देख लो ऐसा मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सी, हमको सेड टू यहाँ पे क्या प्रयोग है मुझे मालूम नहीं है, आपको खुद मालूम है कि अभी मैंने बताया था कि बाबू रे प्लीज और काइंडली से रिपोर्टेड स्पेस शुरू होगा, तब हम उसमें क्या प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड टू। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, रिक्वेस्टेड टू, हो गया ना? चलो प्लीज, अच्छा कैसे डालेंगे हम, क्योंकि आपको सामने दिखाई पड़ गया क्या, काइंडली। अच्छा, सेड टू जहाँ पे हम रिक्वेस्टेड डाल दिए, अच्छा सॉरी, यहाँ आस के आस लिख देंगे, ठीक है, आस के आस लिख दिए। आस लिखने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, टू। अब बताओ, काइंडली को हमको मतलब नहीं है, गो देयर लिख के छोड़ दो। बताना जरा कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, अभी इतना ही नहीं, अभी और देख लो, आई सेड टू यू स्टैंड अप। मैंने आपसे कहा कि खड़े हो जाओ, बताओ सेंटेंस कैसा लगा, ऑर्डर जैसा लगा? अगर लग रहा है ऑर्डर जैसा कि हाँ ऑर्डर है, तो क्या करो, इस सेंटेंस को पकड़ो, पहले लग रहा है कि ऑर्डर है, तब हम क्या करेंगे, आई ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हो गया, यू के यू लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, टू। आप लोग सीखे अभी, टू स्टैंड अप का स्टैंड अप लिख दो। समझ में आया बात? फिर देखो, अभी इतना ही नहीं, इस आप नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा, सीखिएगा जरूर, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इंटर का एग्जाम बहुत नज़दीक है। इंटर में एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए ए सुपर, क्योंकि 4 से 5 अंक आपको कन्फर्म नरेशन पूछे जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम छोड़ दो, कंपटीशन तो पूछी जाती है, 10th में मैट्रिक बोर्ड में हो या इंटर के बच्चे, ये तैयार रहना कि आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में तो पूछा जाता है। अब आपको बस ध्यान देना है कि किस प्रकार हम सीखें कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं, आपका एक एक अंक महत्व रखेगा। अब देख लो, मान लीजिए मैंने दे दिया, सी सेड टू राधा, सी सेड टू राधा माइंड योर लैंग्वेज। सी सेड टू राधा माइंड योर लैंग्वेज, तो हम क्या करेंगे, देख लो, हमको यहाँ लग रहा है कि माइंड योर लैंग्वेज बोल कहा जा रहा है कि जुबान संभाल के बात करो, अच्छे ढंग से बात करो, मतलब ये ऑर्डर दे रही है। तो सेड टू यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड। राधा को हम क्या करेंगे, राधा, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, टू। बाकी फिर आप लिख दो माइंड योर लैंग्वेज। समझ में आ रहा होगा?
अच्छा चलिए ठीक है, अभी इतना ही नहीं, अभी आपको और क्या समझना है, एक आगे देखो यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं मिटा कर ऊपर ही लिखूँगा। देख लो यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि दे सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए दे सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, अगर आपको ऐसा मिलता है तब हम क्या लिखेंगे, दे सेड टू। आप थोड़ा सा देख लो, समय पर दवा लो, इस समय पर दवा लो क्या ऑर्डर लग रहा है आपको, नहीं मेरे नज़र में नहीं है, ये सलाह लग रहा है कि समय पर दवा लो, समय पर खाना खाओ, सुबह में टहलो, आराम से सूतो, ये सब जो हो गया से। तो दे सेड टू यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे करेंगे एडवाइज्ड, दे एडवाइज्ड मी के मी इन्वर्टेड कॉमा जगह पे क्या करेंगे बाबू प्रयोग, टू। यहाँ तक ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आएगा। बाकी फिर तो आ गया, फिर अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया, बाकी सब आप लिख दो, वही वाली चीज़ बन गया, ये कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम ये आपका काम है, अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए ये आपका काम है, क्योंकि इसी पर डिपेंडेंट मैं भी हूँ। आपको ये अच्छा लगे तो ये जरूर करो, ये भी करो ताकि आपके साथ और भी बच्चे सीख सकें। चलिए मैं इसे फिर मिटाता हूँ, आगे देखना, देखते रहो। ये तो हो ही नहीं, ये ऑप्शन आपको चांस नहीं देंगे कि समझ में नहीं आया, बेशक बहुत बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो अभी मैं बात किया हूँ इंस्ट्रक्टेड का, ये इंस्ट्रक्टेड अभी तक मैंने नहीं बताया, इंस्ट्रक्टेड बताने के बाद में फिर हम आपको बताते हैं क्या आगे। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, ऐसा अगर मिल गया, आई सेड टू यू। अब यहाँ पे एक देते हैं डोंट प्लग द फ्लावर। देख लो आपको बनाना क्या है, कैसे बनाना है, आपको बनाने के लिए मैं दो तरीके बता रहा हूँ। कोशिश करना बाबू रे, मैंने आपको तुरंत कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर डोंट से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच तो आप या तो इंस्ट्रक्टेड बना दो, इंस्ट्रक्टेड, या तो फिर फॉरवर्ड, आप किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। फॉरवर्ड का अगर प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, नोट का प्रयोग ना करेंगे। इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग करिएगा तो आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं, फिलहाल आपको जो अच्छा लगता है। आई के आई सेड टू, आप यहाँ पे लिख दो इंस्ट्रक्टेड, हो गया। यहाँ पे देख लो डोंट से शुरू है ना, अभी हमने क्या आपको दिमाग दिया, अब मैंने आपको क्या बताया कि डोंट से शुरू होगा तब है, तो डोंट से शुरू है तब हम क्या करेंगे, डोंट से शुरू है ना तो हम क्या लिख दें, इंस्ट्रक्टेड। अच्छा यू के यू, यहाँ तक ठीक है। अब देख लो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे क्या करेंगे ना कि आप यहाँ एंटी लगावल है तो आप नोट लगा के उसके बाद टू लिखिए, नोट लगाने के बाद टू लिखिए, उसके बाद में प्लग द फ्लावर, बन गया। ऐसा करिए। अच्छा किसी को दिमाग में आ गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे सर, हमको ऐसा ज़्यादा दिक्कत होगा, तो आई क्या आई, आप इसके जगह पे क्या प्रयोग कर दीजिए, फॉरवर्ड, ये सबसे बेहतर रहेगा, आपको इंस्ट्रक्टर से बेहतर रहेगा ये। आई फॉरवर्ड यू, हो गया तक। आई फॉरवर्ड यू, इसके जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, टू। अब बाकी फिर क्या था, प्लग द फ्लावर, डोंट को आप हटा दीजिए, प्लग द फ्लावर। कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे बताएंगे। देख लो मैं आपको समझाने के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एक बार देख लेना। मान लीजिए सी सेड टू सोनम, सी सेड टू सोनम डोंट ड्राइव फास्ट। देख लो तब इस समय क्या करेंगे, यहाँ डोंट हमको दिखाई पड़ेगा, तो बनाने का सबसे बढ़िया तरीका देख लो, सी सेड टू, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, फॉरवर्ड। सी फॉरवर्ड हो गया ना, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सोनम। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, टू।
यहाँ तक तो ठीक ठाक है। डोंट ड्राइव, तब हम डोंट को तो हटा देना है ना, ड्राइव फर्स्ट। बताना जरा मुझे कहीं पे दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिए। आप भी सीखे, आपके दोस्त भी सीखे, आपकी सहेली भी सीखे, सहेला भी सीखे, ठीक है। कहने का मतलब देखते चलो आगे देखो। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित मैंने कंप्लीट करवा दिया। कोशिश करना, ठीक है, लिखते जाना सब, कहीं पे छोड़ना मत। ये लिख लेना, अगर स्क्रीनशॉट है तो फिर देख लेना, या बार बार वीडियो तो देखना है नहीं। और देखना तो वीडियो पूरा देखिए, ये नहीं नज़रअंदाज करके नहीं, स्किप कर करके नहीं, फिर धोखा हो जाता है। देखना तो पूरा देखिए, एकदम शुरू से एकदम कॉपी कलम बगल में लेकर के बैठो। कुछ ऐसी ऐसी पॉइंट आती है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी देख लो, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, आगे जो बताऊंगा वो भी एक अलग है, बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा देख लो, बता रहे हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा इंक डाल रहे थे इसमें। अब देख लो बाबू रे, अभी जो हम बताएंगे कुछ नरेशन इस प्रकार भी होंगे, इस प्रकार के कथन यानी कि नरेशन स्टेटमेंट, जैसे हिस्टोरिकल हो, अच्छा यूनिवर्सल हो, अच्छा यूनिवर्सल ट्रुथ कह दो, अच्छा प्रोवर्ब्स हो, मैथमेटिकल हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, etc। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको मिल गया, ठीक ना, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब्स हो, तो ये कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, जो तरीका देंगे, जो स्टेप देंगे, उसी के हिसाब से खाली काम करना। देख लो, अगर आपको कुछ मिल गया तो आप क्या करना कि रिपोर्टेड, एकदम ये चीज़ नोट कर लेना, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी किसी तरह का टेंस ना बदलें। आप देखो कितना बेहतर सजेशन मैंने दिया है, कोई भी किसी तरह का टेंस ना बदले। जैसे कि हम दे दिए हैं, आई सेड टू यू, टू एंड टू इज फोर। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस है, एकदम तो टेंस है भी नहीं, हम कैसे बनाएंगे, आई के आई, देख लेना कैसे बनाएंगे। सेड टू, यहाँ पे आप क्या खाली करना, टोल्ड। देख लो, सेड टू रहेगा तो हम क्या करेंगे प्रयोग, टोल्ड। बाकी फिर आप जानते हैं, यू के यू, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो हम प्रयोग करेंगे दैट, सॉरी हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, आई टोल्ड यू दैट। बाकी फिर वही लिख करके छोड़ दो, टू एंड टू इज फोर। अच्छा मान लीजिए आपको इस प्रकार से मिलता है, आई देते हैं, पूजा सेड टू रानी, पूजा सेड टू रानी द अर्थ इज राउंड। आप लोग जरा बताना मुझे, पूजा रानी से कहती है कहीं कि पृथ्वी गोल है, बताओ इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि नहीं है? तो ये है वास्तविक, एक गारंटी है, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम हर हाल में कि हाँ ऐसा है। तो हम पूजा के पूजा लिखेंगे, सेड टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोल्ड लिख देंगे, रानी को हम रानी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा जगह पे दैट लिख देंगे। दैट लिखने के बाद आपको जो दिखाई पड़ रहा है, द अर्थ इज राउंड, आप यही लिख करके छोड़ दो। चलो एक सेंटेंस और मेरे तरफ से देख लो, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, ठीक है, वह मुझसे कही जैसे को तैसा, ठीक ना। तो यह एक कहावत है ना। तब हम क्या करेंगे, सी सेड टू, जहाँ पे हम क्या करेंगे, टोल्ड। हम पहले बोले बाबू प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत है।
अच्छा, मैथमेटिकल फैक्ट्स का मतलब होता है गणित, गणित वाली जो बात होती है से। तो देखो 2 and 2 is 4, अब बताओ 2 और 2 4 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, होता। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के सेट टू यहाँ पे टोल्ड कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा दैट, बाकी सब वही कर दिए। ये सी सेट टू मी, तो सेट टू यहाँ पे हम टोल्ड कर दिए मी के मी, टीट फॉर टैट कहावत है। अब क्या करेंगे, दैट लिख करके मी के बाद दैट लिख करके वही वाला लिख दो, फिर टीट फॉर टैट, हो गया, बन गया। ये इसी प्रकार से तो बनेगा। चलो एक सेंटेंस मान ले जाए, हम देते हैं, मिटाने दो पहले, समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा जरूर लाइक करिएगा। अगला एक सेंटेंस में दे रहा हूं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, वो देते हैं द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। अब बताना जरा, इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है, सूर्य गर्म है। अब जरा सोचो कि द सन इज हॉट, एकरा में कोई विचार करना है, ये सात्विक है, एकदम गारंटी है, कन्फर्म है क्या इसमें। तो ऐसे सेंटेंस मिलता तो चुटकियों में हल कोई से सेट टू रहेगा, तो हम क्या करेंगे, टोल्ड यू के यू इन्वर्टेड कोमा दैट, बस इतना तो आ गया, बाकी फिर लिख के छोड़ दो, द सन इज हॉट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। और जो ना समझ में वो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।